पूछ पूछ करके उनकी हत्या की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे आतंकवाद फैलाने वाले संगठन को और उनके जो नेता है उनके खिलाफ पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के इनका बिल्कुल जड़ मूल से सफाया किया जाना चाहिए। कायरतापूर्वक जिन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कायर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इससे घटना में जो लोग की जाने गई है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजन से इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पहलगांव में कायरानी तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनमें से एक लोग बिहार के थे और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से जब सवाल किया गया कायरानी आतंकी हमले को लेकर, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। कार्यक्रम है, जब मैं यहाँ पर जन सुनवाई के लिए आता हूँ तो विभिन्न तरह के समस्या, विभिन्न तरह के आवेदन ले लोग आते हैं। कुछ तो मेरे ग्रामीण विकास से भी संबंधित रहते हैं और ग्रामीण विकास से ज़्यादा दूसरे विभाग से रिलेटेड मामले रहते हैं। लेकिन जो मामला हमारे समझ में आता है कि इसका निदान होना चाहिए, हल होना चाहिए, तो संबंधित अधिकारी को या संबंधित मंत्री को उन समस्याओं से अवगत करा देते हैं कि ताकि वो समस्या हल हो जाए। और ये जन सुनवाई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। यूँ कहा जाए कि उनकी दिशा निर्देश में जन सुनवाई का कार्यक्रम हो रहा है और हर दिन बड़ी तादाद में कार्यकर्ता से लेके ग्रामीण जनता, सरकारी सेवक भी आते हैं और उनकी बात को सुन करके उनके मामले का हल भी करते हैं। लगता है कि 80-85% मामले हल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है और लोगों के लिए अच्छा शुभ संकेत है। और ये अंदाज़ा तब हम लोग को लगता है जब हम दूसरे बुधवार को बैठते हैं और उसके रिपीट करने के लिए कोई जब नहीं आते हैं तो लगता है कि मामला उनका हल हो जाता है। देखिए, सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ भारत नहीं, जो लोग अमन और शांति, प्रेम, भाईचारा चाहता है जो देश, सब लोग आज मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं। और इस तरह से कायरतापूर्वक जिन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कायर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसमें मानवता शमशार हुआ है, जहाँ बच्चों की हत्या की जा रही है, जहाँ पर पूछ पूछ करके उनकी हत्या की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आतंकवाद फैलाने वाले संगठन को और उनके जो नेता है उनके खिलाफ पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के इनका बिल्कुल जड़ मूल से सफाया किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह की घटना नहीं हो। लेकिन इससे घटना में जो लोग की जाने गई है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजन से इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और सर, जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर गोली मारी गई, मैंने कहा कि इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। जो दुनिया के लोग, वहाँ की सरकारें जो शांति चाहती है, प्रेम चाहती है, भाईचारा चाहती है, मिल्लत चाहती है, और मिल्लत में सब कुछ है, और मिल्लत, प्रेम और भाईचारा में खलल डालने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ पूरा दुनिया एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के उनके संगठन को और ऐसे नेताओं को, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को मिलजुल करके इसका सफाया करना चाहिए। इसका यही रास्ता है। तो आपने श्रवण कुमार को सुना, साफ तौर पे आतंकियों पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन पर जल्द कार्रवाई होगा। उन्होंने कहा जिस तरीके से मामला बिहार से देखा जा रहा है, लेकिन इससे पूरा देश मर्माहत है। जो भी लोग के परिजन की मौत हुई उनके प्रति मेरा संवेदना है, लेकिन जिस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है तो आतंकियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे थे श्रवण कुमार, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।